सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स और मिठास भरपूर ऐसे बनाएं परफेक्ट मिल्क लड्डू जो एक बार खाए बार बार मांगे। इतने सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ घर पर बनाएं। फेस्टिवल हो या स्पेशल दिन, इस इजी रेसिपी से हर कोई कर दे इम्प्रेस। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्नेहास किचन। आज हम बनाने वाले हैं मिल्क लड्डू। ये मिल्क लड्डू बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं, खाने में बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। ये देखिए, चलिए बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है ये 1 लीटर के करीब मैंने लिया है दूध को रख देते हैं उबलने के लिए। ये लिया है मैंने 150 ग्राम पनीर को हम हाथों की मदद से तोड़ लेंगे या आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हमें हाथों से तोड़ लेना है। ये देखिए, हमने पनीर को क्रम्बल कर लिया है। बस देख लेते हैं दूध को। ये देखिए, दूध को अच्छे से उबलने देंगे। थोड़ा सा दूध इसमें हम और डालेंगे। यहाँ पे हमने लिया है 1 लीटर दूध। तो बस इसे हम अच्छे से उबलने देंगे। ये देखिए, दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है। इसी टाइम पर इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 1 छोटी कटोरी चीनी डाली है। यहाँ पे 4 से 5 चम्मच मैंने डाला है चीनी। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बस इसी तरीके से हमें दूध को उबलने देना है। दूध को हमें गाढ़ा होने तक इसी तरीके से उबलने देना है। फ्रेंड्स, ये मिठाई बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। जब भी खाने का मन हो आप इसे बहुत ही जल्द घर में रेडी कर सकते हैं। आपको इसे खाने के लिए मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी मन हो आप इसे घर पर बनाकर खा सकते हैं। मेन बात, ये बहुत ही कम समय में रेडी हो जाता है। चलिए, दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। अभी इसे हम थोड़ा और गाढ़ा होने देंगे। इसी टाइम पर इसमें हम 1-2 छोटी इलायची के दाने डाल देंगे और इसी टाइम पर इसमें हम क्रम्बल किया हुआ पनीर भी ऐड कर देंगे। आप इसमें चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। हमारे पास नहीं था तो हमने 2-3 इलायची ले ली, उसके दाने इसमें ऐड कर दिए हैं। उससे टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आता है। तो बस पनीर को हम अच्छे से चलाकर इसी तरीके से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और कंटिन्यूअस इसे हम चलाते रहेंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए, थोड़ा सा थिक ना हो जाए। तो बस इसी टाइम पर इसमें हमने डाला है येलो फूड कलर 1 चुटकी। इससे कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। कलर हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बस 1 चुटकी डालना है। ये देखिए, इससे ही कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। तो बस अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे इसे और कंटिन्यूअस इसी तरीके से हमें कुक करना है। ये देखिए, ये पकते पकते थोड़ा सा थिक हो चुका है। अभी इसे हमें और पकाना है क्योंकि हमें इसे लड्डू बनाना है। तो बस इस 1-2 मिनट इसी तरीके से हम और पकाएंगे ताकि थोड़ा सा ये थिक हो जाए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से पक चुका है। ये देखिए, ये लड्डू बनाने की कंसिस्टेंसी है। तो बस इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए और रख देंगे। इसे दूसरे बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से ठंडा भी हो चुका है। बहुत ज्यादा हमें ठंडा नहीं करना है। तो बस आप छोटे या बड़े किसी भी साइज के आप लड्डू बना सकते हैं। ये देखिए, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। हमने इसे लड्डू के शेप में बनाया है। तो बस इसी तरीके से हम सारे लड्डू रेडी कर लेंगे। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं ये, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस इसी तरीके से हम सारे लड्डू रेडी कर लेंगे।
इसी तरीके से हम और भी बना लेंगे। फ्रेंड्स, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही ज़्यादा इजी होता है बनाने में। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही कम खर्च में बहुत ही जल्द बनकर रेडी हो चुके हैं। चलिए सर्व कर लेते हैं। आप इसे किसी ओकेजन पे, फेस्टिवल पर या किसी स्पेशल दिन कभी भी बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही जल्द रेडी हो जाता है। तो बस इस तरीके से हम सर्व कर लेंगे और थोड़ा सा इसे हम डेकोरेट करेंगे। तो बस इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। हमारे पास केसर नहीं था तो हमने इसे ऑरेंज फूड कलर से डेकोरेट किया है। ये देखिए, ये देखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस अब पिस्ता की कतरन से थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, इससे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और खाने में तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, देखने से ही आपको लग रहा होगा बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये लड्डू। फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये लीजिए फ्रेंड्स, लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुए। आपको देखने से ही लग रहा होगा। फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर बनाइए और कमेंट करके जब भी आपके घर मेहमान आने वाले हों, आप इसे झटपट रेडी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और मेहमानों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ आप भी ट्राई करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। Thank you.